हमारे घर में एक ऐसी अलमारी या कबर्ड तो होता है जिसमें हमारी माँ उस छोटे से लॉकर में पूरा घर का सोना रखती है, और वो एक फुल लेंथ मिरर जिसमें पूरे घर के सदस्य अपने बाल ठीक कर रहे होते हैं। तो ऐसी कई सारी यादें उस अलमारी के साथ जुड़ी हुई है, और अक्सर वो अलमारी गोदरेज की होती है। पर वो गोदरेज की अलमारी के पीछे का राज क्या है, उनकी पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत होती है 1890s में, जहाँ पे एक यंग पारसी बॉय जो अभी अभी कॉलेज से निकला है और जॉब करता है तांजानाई कंपनी में। पर जैसे जैसे वो जॉब करता है वैसे वैसे उसे रियलाइजेशन होता है कि यार लॉ उसके लिए तो बना ही नहीं है। तो जैसे उसे रियलाइजेशन होता है, वो वापस इंडिया आता है और एक केमिस्ट की शॉप में काम करने लगता है। जहाँ पे वो काम करते वक्त उसे एक आइडिया आता है कि यार क्यों ना मैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैन्युफैक्चर करूँ। तो वो वैसे ही करने लगता है, पर कई कोशिश और मशक्क़त के बाद ये कोशिश भी कामयाब नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि उसे या तो एक्सपीरियंस नहीं होता और या फिर प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं मिल पाता। अब ऐसी और बिजनेसेस ट्राई करने के बाद एक दिन वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसने देखा यार सिटी में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसे ये आइडिया आया कि यार क्यों ना हम लॉक अच्छी तरीके से बनाएं, क्योंकि उस टाइम लॉक इंडस्ट्री फुल्ली अनऑर्गेनाइज थी, या फिर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी लॉक इंडस्ट्री में लीड नहीं कर रहा था। तो इसी से शुरुआत होती है गोदरेज कंपनी की, और वहीं से वो शुरुआत करता है और बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखता। फिर उन्होंने सेफ सेगमेंट में हाथ रखा, जहाँ पे कोई भी सेफ बिल्कुल भी सेफ नहीं था, जल्दी खराब हो जाता था। और फिर इन्होंने अफोर्डेबल और रीजनेबल प्राइस में अपना सेफ लॉन्च किया। दैट इज़ कि ये जल्दी ख़राब हो जाता था और अफोर्डेबल भी नहीं था। तो इसकी वजह से इन्होंने जब जैसी अपने अफोर्डेबल सेफ लॉन्चेस किए, ये धीरे धीरे करके ग्रो करने लग गए और इस मार्केट के भी लीडर बन गए। और इतना ही नहीं, बल्कि 1951 में जब पहली बार इंडिया में इलेक्शन लड़ा गया था, तो वहीं पर गोदरेज कंपनी को बोला गया कि आप इलेक्शन के लिए बैलेट बॉक्सेस बनाओ। जहाँ पे पूरा देश अनजान था कि यार इलेक्शन कैसे करवाया जाए, वहीं पे एक छोटी सी फैक्ट्री में जो मुंबई बेस्ड है, उन्होंने 12 लाख बैलेट बॉक्सेस बनाए, जहाँ पे हज़ारों वर्कर्स उस बैलेट बॉक्सेस को तैयार करने में लगे हुए थे, क्योंकि ये देश का सवाल है। और ना सिर्फ ये, बल्कि ये एक ऐसी पहली कंपनी बनी जहाँ पे इन्होंने पहला रेफ्रिजरेटर लॉन्च किया, जो कि 1958 में किया गया था। ये सारी चीज़ें इतने सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स में ये इतने बड़े लीडर या मार्केट लीडर बने। तो क्या है वो लेसन्स जो हम इसकी स्टडी से सीख सकते हैं? नंबर 1, यू नीड नॉट टू बी द फर्स्ट इन एनी सेक्टर, बट बाय अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस एंड द गैप्स इन द मार्केट वी कैन बिल्ड यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड बिकम द मार्केट लीडर। एंड नंबर 2 इज डाइवर्सिफिकेशन। देखिए दोस्तों, गोदरेज चाहे तो लॉक सेगमेंट में खुद को लॉक कर सकता था, बट उन्होंने ये नहीं किया। बल्कि वो जैसे जैसे इंडिया की नीड्स बढ़ती गई, वैसे वैसे उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स अलग अलग नीशेस में लॉन्च किए, और ना सिर्फ लॉन्च किए बल्कि वो उस सेगमेंट की मार्केट लीडर भी बने। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर ले लीजिए, या फिर बैलेट बॉक्सेस उस टाइम पे इलेक्शन के टाइम पे या यूज़ किया गया। और ना सिर्फ ये, बल्कि हाल फिलहाल में जो चंद्रयान 2 जो मिशन हुआ था, उन्होंने अपने टेक्निकल सुपरवाइजर्स या टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी भेजे थे। तो इस तरीके से एक कंपनी पूरे देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर सकती है। एंड दैट्स वाई द डाइवर्सिफिकेशन इज नीडेड। सो दैट्स इट। धन्यवाद।